भारत में देवभूमि कहे जाने वाली नगरी उत्तराखंड में हिंदू धर्म के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच भगवान शिव व भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर हैं। उत्तराखंड के इन्हीं प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है बद्रीनाथ धाम। यह मंदिर भगवान विष्णु की उपस्थिति का साक्षी है। आज हम इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ बताने वाले हैं। मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी। विष्णु पुराण बद्रीनाथ की उत्पत्ति का एक संस्करण बताता है कि यम के दो पुत्र थे, नर और नारायण, जिन्होंने अपने धर्म के प्रसार के लिए इसी स्थान को चुना। मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। इन्होंने जिन लोगों को मंदिर की देखभाल और पूजा का कार्य सौंपा था, उनको शादी करने की अनुमति नहीं थी। आज भी मंदिर के पुजारी शादी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अगर वे किसी महिला को छूते हैं तो भी यह पाप माना जाता है। मंदिर में मौजूद अखंड ज्योति। प्राचीन काल से मंदिर में एक छोटा सा दीपक सदैव जलता रहता है। सर्दियों के बाद जब मंदिर दोबारा खोला जाता है तो यह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। साथ ही मंदिर बंद होने पर मंदिर में रखे गए फूल भी ताजे होते हैं। मंदिर के पास विशाल वृक्ष। यहाँ एक विशाल बेर का पेड़ है जिसे बद्री विशाल या बेरी वृक्ष कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज हिमपात हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह दब गए। जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने में जुट गईं। उन्होंने बद्री या बेर के पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु की रक्षा करने लगीं। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ पड़ा और यह स्थान भी बद्रीनाथ के नाम से विख्यात हो गया। यहाँ एक कुंड भी है जिसे तप्त कुंड भी कहते हैं। इसका रहस्य बहुत अजरज भरा है। मान्यता है कि इस कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। भगवान सूर्य देव को भक्षा भक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब प्रभु नारायण के कहने पर सूर्य भगवान ने बद्रीनाथ के मंदिर में तप किया और यहाँ के कुंड को ही अपना निवास स्थान बनाया। गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड का तापमान औसतन 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जो मंदिर चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा है, जहाँ नल का पानी भी जम जाता है, वहाँ इस कुंड का पानी इतना गर्म कैसे रहता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफ़ी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का तापमान शरीर के तापमान जैसा ही हो जाता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर कहा जाता है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता है। शंख न बजाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान मग्न थीं। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। जीत का जश्न मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। कहा जाता है कि तभी से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने की परंपरा है। बद्रीनाथ धाम के बारे में सबसे बड़ा रहस्य है कि भविष्य में 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन यह हाथ मूर्ति से अलग हो जाएगा, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। आपको बता दें कि नर नारायण वे पर्वत हैं जिनके बीच में बद्रीनाथ मंदिर विराजमान है। जब ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, यानी बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। जिसके बाद भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर सुवई गांव में स्थित भविष्य बद्री में अपने दर्शन देंगे।